नमस्कार दोस्तों, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारत रत्न, भारत के संविधान रचयिता, द सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले, करोड़ों वंचित लोगों को हक अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित होकर रहेगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। यह कहना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैद साहब का। घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रतिमा वहीं जो प्रस्तावित स्थल है वहीं लगकर रहेगी। उन्होंने ही वह स्थल प्रस्तावित किया था जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित होनी है, और आज वह खुलकर सामने आए। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा वहीं प्रस्तावित स्थल पर लगकर रहेगी, वहीं स्थापित होगी, कोई नहीं रोक सकेगा, और यह हमारी जीत है। वहीं हम रुक करते हैं भारत की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का। B.R. गवाई साहब, जो कि अभी हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश घोषित हुए, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पण किया था, नमन किया था और जय भीम के नारे से उद्घोष किया था। वह भी दलित समाज से है, और वह भी चाहते हैं कि हर हाई कोर्ट में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित हो, कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो भारत की शीर्ष अदालत है, कि जब वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित है तो फिर हाई कोर्ट में लोगों को क्या दिक्कत है। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित मुट्ठी भर वकील है, जो नहीं चाहते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा वहां स्थापित हो, जिन्होंने अपनी मानसिकता का एक उदाहरण दे दिया, उन्होंने दिखा दिया कि वह आज भी भारत रत्न, द सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का कितना विरोध करते हैं। क्या मानसिकता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ इन मनुवादियों की, यह इन्होंने साबित करके दिखा दिया। ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, इतने कमजोर नहीं है। बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। आपको बता दें कि फूले मूवी का विरोध करने वाले भी यही मुट्ठी भर लोग थे, जो नहीं चाहते कि भारत के अंदर समानता स्थापित हो, जो नहीं चाहते कि भारत के अंदर करोड़ों वंचित लोगों को इंसाफ मिले, जो नहीं चाहते कि भारत के अंदर महिलाओं को सम्मान मिले। आज इन्होंने अपनी मानसिकता का ये जो परिचय दिया है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इतिहास कभी नहीं भूल सकेगा, क्योंकि इतिहास के अंदर ये बातें दर्ज हो जाती है। इतिहास के अंदर पहले भी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन जो आज इन्होंने जातिवादी मानसिकता की सारी ही हदें पार कर दी, जो इन्होंने सड़कों पर आकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का सरेआम विरोध किया, इन्होंने कर दिखाया कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का यह विरोध कर सकते हैं तो संविधान से ये क्या लगाव रखते होंगे, संविधान के प्रति इनके दिल में क्या हमदर्दी होगी। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि संविधान को तार तार करने वाले यही लोग होते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में घोर जातिवादी मनु महाराज की प्रतिमा स्थापित है, तो यह लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी उस घोर जातिवादी मनु महाराज की प्रतिमा स्थापित हो। और इन्होंने सीधा सीधा कहा भी कि हम राम की प्रतिमा लगाएंगे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हरगिज नहीं लगने देंगे। ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। वहीं आपको बता दें कि पूरे ही देश के अंदर किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस प्रतिमा वाले विवाद पर सभी वकील एकजुट हो रहे थे। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना मसीहा मानते हैं, जो उनके अनुयायी है, सभी में एक भूचाल पैदा हो गया था और सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हर चैनल पर देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो मामला है काफी बड़ा तूल पकड़ता दिख रहा था। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी घोषणा कर दी कि वह बहुत जल्द ग्वालियर पहुंचेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हरगिज स्थापित कर कर ही रहेंगे। ये सीधी सीधी जातिवाद है, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित यह वकील है, जिसमें कि अनिल मिश्रा, जो कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष है, और वहीं दूसरे पवन पाठक है, और उसके अलावा और भी ऐसे नमूने देखने को मिल रहे हैं।
जो कि साफ साफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध करते दिख रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की यदि हम प्रतिमा की बात कहें तो आप देख सकते हैं साइड में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है काफी भव्य है। प्रतिमा बनाने वाले ने कितनी मेहनत से, कितनी लगन से प्रतिमा बनाई है। और यह प्रतिमा जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में स्थापित होनी है, और इस प्रतिमा का ही विरोध किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के आदर्श है, उनसे मनुवादी मानसिकता से ग्रसित वकील घबराते हैं। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की आए दिन प्रतिमा क्षतिग्रस्त की जाती है। यह नहीं चाहते कि देश के अंदर समानता आए, यह नहीं चाहते कि देश के अंदर जो बहुल्य आबादी है, जो सदियों से वंचित है, कि उसको हक अधिकार मिले। अब इससे आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का इतना विरोध कर रहे हैं, तो यह लोग बहुजन समाज के उन वंचित तबके के लोगों से कितनी नफरत करते होंगे और संविधान का कितना पालन करते होंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो अनुयायी है, यदि वह पीड़ित होते हों और इनके पास यदि इंसाफ की गुहार लेकर चले जाए, तो यह उनको क्या इंसाफ दिलाते होंगे, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम सही मायने में बात करें कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी नहीं, बल्कि यदि उनकी उपलब्धियों की हम बात कहें तो भारत के संविधान रचयिता, द सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, और उसके अलावा महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले, करोड़ों वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की यदि हम उपलब्धियों की बात कहें, 22 डिग्रियां उनके पास, विभिन्न भाषाओं का उनको ज्ञान, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई है। यदि उन पर चर्चा करें तो शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसलिए हम यही कहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित वकीलों की मुट्ठी भर ये संख्या है, कि यदि इनकी संख्या ज़्यादा होती तो आज ये क्या हाल करते। वो बात अलग है कि बहुजन समाज के लोगों में अभी तक जागृति बहुत कम आई है, लेकिन वह जितने भी है फिर भी वह अड़े रहते हैं, अपने हक अधिकारों के लिए खड़े रहते हैं। और यही हमारी जीत है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी, यदि वकील की बात कहें तो वकीलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे वकील हैं जो कि मुट्ठी भर मनुवादी मानसिकता से ग्रसित वकीलों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर यदि हम देखें कि उन मुट्ठी भर मनुवादी वकीलों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो काम कर रहे हैं, चारों तरफ यही बात गूंज रही है कि प्रतिमा वहीं स्थापित होगी। ये हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है और कोई नहीं रोक सकेगा। यदि बात आई आंदोलन की, यदि बात आई सड़कों पर उतरने की, तो उसके लिए भी तैयार है। और यही एक बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारे समाज के जो लोग हैं, यदि महिलाओं की बात कहें, महिलाएं भी कम नहीं, महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इसी से आप सीधा सीधा उदाहरण देख सकते हैं कि कितनी प्रगति की है, कितनी तरक्की हमारे समाज की महिलाएं कर रही हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का वह कथन कि मैं उस समाज की प्रगति महिलाओं से मापता हूं कि जिस समाज की महिलाएं ज्यादा शिक्षित होंगी, वह समाज अपने आप प्रगति पर अग्रसर होगा। और यही बात आज देखने को मिल रही है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।